वैसे वो नई लड़की मुझे भरोसेमंद तो लगती है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। गुड इवनिंग। खुश आमदीद भाई, कोई खबर मिली क्या? कहाँ से आ रहे हैं दोनों? बताना पसंद करेंगे आप लोग? मैं और आमिर मिलकर पुराने मोहल्ले गए थे, पुरानी यादें ताजा करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने साथ वक्त गुजारने का सोचा। तो तुमने केयर टेकर हायर कर ली है? कर ली है। सब नॉर्मल करना चाह रही हूँ। जो वादा किया था उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा किया। क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? क्या दोबारा लड़ेंगे हम? आज तक हमारी जितनी लड़ाइयां हुई हैं, क्या उसमें एक इजाफा और करेंगे? अगर रोजमर्रा के मसाइल हल हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें लड़ने की जरूरत होगी। मुझे कुछ शौक नहीं है लड़ने का। तुम जरा इस तरह से भी सोचो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। मैं जब ये सफेद झंडा ऊपर करूं तो हम नहीं लड़ेंगे, लड़ना मना होगा, ठीक है? तुमसे बात करना मिस कर रहा था। तुम्हारी आवाज, मुस्कुराहट, तुम्हारे मजाक। हमारा बच्चों की तरह एक दूसरे को गले लगना। तुम मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। खैर फिक्र ना करो, मैं रोमांटिक नहीं हो रहा हूं तुमसे, अभी ये इरादा नहीं। इस घर का नाम हिम्मत है। जब भी हम इस घर में दाखिल होंगे, हम अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, बगैर घबराए हुए। हम बहादुरी दिखाएंगे, पुराने दिनों की तरह। क्या कर रहे हो तुम ये तुम कहाँ से सीख कर आए हो? हाँ, क्या है? कोई रिलेशनशिप थेरेपी चल रही है? क्या हो रहा है? अच्छा है, तुम बोली हो तो इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं। और ये है आमिर और परी। अब हम इन दोनों की बात करवाएंगे। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। जब मैं छोटा था, सोने से पहले खुद को एक ही बात कहता था। अब चाहे वो पुल के नीचे वाला यतीम खाना हो या वो रेस्टोरेंट जिसमें मैं काम किया करता था, मैं कहता था कि एक दिन मैं बाप बनूंगा और हर हाल में अपने बच्चे की हिफाजत करूंगा। वो बेहतरीन स्कूल में पढ़ेंगे और जो भी कुछ उनको चाहिए होगा वो उन्हें बासानी मिलेगा। मेरी कमजोरी के साथ खेला गया है परी। मेरी बेटी अपनी हिफाजत के लिए मुल्क से बाहर है और बच्चा अगवा हो गया। ये हजम नहीं हो रहा मुझसे, और होगा भी कैसे? जब मैं खुद के अंदर देखता हूं तो हिम्मत दिलाने वाला सिर्फ एक शख्स दिखाई देता है।
वो तुम हो परी, अगर तुम ना हो तो कुछ नहीं। हो ना मेरे साथ, दोगी ना साथ? डरा हो कहीं तुम्हें भी ना खो दो परी। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजरी हूँ बचपन में, ऐसी कि सोच भी नहीं सकती उनके बारे में। वो जो भी था वो मुझे डराता है आज भी। मैं बड़ी तो हो गई, अब भी नहीं बदला कुछ। और अब तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। और फिर वो लास्ट टाइम जो कुछ हुआ है, ऐसे लगने लगा है मुझे कि सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से है। यहाँ तक कि ज़िंदगी ने मजबूर कर दिया है मुझे यकीन करने के लिए। मजबूर हो गई हूँ, हाथ पैर बंधे हुए। फिर तुम ही हो जो ज़िंदगी की तरफ खींच लाते हो। तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी यादों को, गुजरे लम्हात को याद करती हूँ। तुम्हारे बगैर अधूरी हो जाती हूँ। असल में हमारे बच्चे को ढूंढने के लिए तुम्हारी कोशिशें मुझे नजर आती हैं। मैं तो थक चुकी हूँ, थक के टूट चुकी हूँ। तुम ही मुझे जिंदगी का नया रुख दिखाते हो। हर रात जब सोने के लिए जाती हूँ, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम हो मेरे साथ, और ये सच है। मगर जो कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में, ठीक है मुझे पता है, तुम्हें मुझसे बातें छुपाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए ना। सबसे बड़ी यही वजह है कि मुझे तुम पर गुस्सा आता है। मैं रोज पुरुमीद होता हूं परी, और चाहता हूं कि तुम भी उम्मीद रखो। चलो ठीक है, फिर आज से हम दोनों को लड़ने की भी इजाजत नहीं होगी, है ना? सफेद झंडा अभी भी हमारे बीच है। तो मैं ये जाम शहला के नाम करता हूं। इसी की बदौलत हमारे प्लान का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाई। आपा, क्या आप हमारी कामयाबी पर खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है तुम्हारी। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं जश्न मनाने के मूड में नहीं हूँ। वो क्यों? अगर तुम उस औरत की बात कर रही हो तो फिक्र मत करो, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा ताकि बात बिगड़े नहीं। अगर किसी से मिली और कुछ बताया हो तो? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो या तो वो जेल में होती या हम। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? बात कुछ और भी है, सिर्फ इनके लिए परेशान नहीं हूँ। तो फिर किसके लिए? कुछ ऐसी बात है जो आमिर परी से छुपा रहा है, जिससे हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। शायद उसने कुछ ढूंढ लिया है। अच्छा, तो क्या वो कुछ ढूंढ सकते हैं? मालूम नहीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आमिर को कुछ पता चल गया है और उस पर वो बहुत गुस्सा है। आमिर तो वैसे भी रोज नई चीजें ढूंढता रहता है। अपने आप को उम्मीद देने के लिए उसने उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाकर रख दिया है। और परी से बातें छुपाना कोई नई बात नहीं। हाँ, आज मैंने आमिर को देखा। क्या कहा आमिर ने? कोई बात की उसने? वो कुछ घबराया हुआ था।
मरियम से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं सकी। उनका मौजू क्या था जान नहीं सकी। तो फिर मैं तुमसे एक काम चाहता हूं, अपने कान खुले रखना और हर बात बतानी होगी जो उन सब के दरमियान हो रही होगी। फिक्र न करें भाई। लेकिन भाई, अगर मामला हमारे काबू से बाहर हो जाए फिर क्या मंसूबा है आपका? इसका जवाब बिल्कुल सादा है। उनके पास यह साबित करने को कुछ नहीं कि हमने बच्चा अगवा किया है। और अगर ऐसा वक्त आता है, जो मुझे पता है कभी नहीं आएगा, तो हम एपेक को आगे कर देंगे। वो तो सब कुछ बता देगी। मैंने ये नहीं कहा कि हम उसे आगे करेंगे तो वो कुछ बात भी कर सके। ऐ मेरे अल्लाह, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। मुझे निकलना होगा यहाँ से। क्या घर से एपिक के मुतालिक कोई चीज निकली? इस वक्त तुम्हें ये कौन मैसेज कर रहा है? सीको काम के हवाले से कुछ पूछ रहा था। इस वक्त? हाँ, हाँ, क्योंकि उसको जब समझ नहीं आता तभी पूछता है, क्योंकि दिन में ध्यान नहीं दे पाता। बुलंद साहब को कुछ हुआ है? आज कुछ अजीब से थे, तुमने नोट किया? पता है कभी कभी लोगों को मालूम होता है कि वो मरने वाले होते हैं। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब सब जिंदा रहेंगे क्योंकि अब ये घर एक और जनाजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यावुस, क्या तुम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहते? क्या हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं है? यानी थोड़ी बहुत मुश्किल तो है। मैं चाहती हूँ कि एक सादा सी जिंदगी हो, खुशियों से भरी। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन ये बात कहाँ से आई? वैसे ही ये वक्त गुजर जाएगा, मुश्किलें टल जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। काश ऐसा ही हो, हम सुकून से जी सके, बगैर किसी मुसीबत के, किसी परेशानी के। काश आईपिक जैसे लोग हमारे घर ना आए। कितना अच्छा होगा ना? मैं बस एक ऐसा शख्स चाहती थी जो मुझसे मोहब्बत करे। एक खानदान हो हमारा, बच्चे हों। मैंने बस एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुम मिले यावुस। मुझे भी शुक्र है तुम मिली मुझे। हाँ, शादी तो की हमने, लेकिन तकरीब नहीं कर सके। बहुत मुश्किलें देखी हैं साथ में। हाँ, मगर जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा
जब हम अपने भतीजे को ढूंढ लेंगे तब तुम्हारे ख्वाबों जैसी शादी होगी, फिक्र मत करना। वैसे ही अगर हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते और ये सब जो हुआ है ये ना हुआ होता, तो क्या तुम बच्चे की ख्वाहिश करती? अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकूंगी मैं। डरती हो क्या तुम? पता नहीं। मरियम, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए। मालूम है। एलियट, ये तुमने क्या मुझे बच्चों की तरह इधर बंद कर दिया? ऐसा करने पर आपने मजबूर किया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं बाहर गई थी, मैंने तुम्हारा एतमाद तोड़ा है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। मैं इस घर में कैद होके रह गई हूँ। कहाँ गई थी? समंदर पे, वहाँ साहिल पे बैठ के चाय पी और समोसा खाया। किसी से कोई बात तो नहीं की आपने? वो तो की थी, चाय वाले से चाय मांगी थी। आप यहाँ थोड़ी देर और रहेंगी? देखो, ऐसा मत करो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो। यहाँ ऐसे क्यों बंद कर रही हो? ये आपकी सजा है। आज की रात आप यहीं रहेंगी। फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। यकीनन नहीं करेंगी। आप कर भी नहीं सकती। भाई को जब ये पता चला तो बहुत गुस्से में थे। अगर मैं बीच में ना आती तो वो आपको इससे ज़्यादा सख्त सज़ा देते। अगर कोई चीज़ चाहिए तो बता दें, घर पर ही हूँ मैं। एलिट, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सोचा था हम तो एक फैमिली की तरह रहेंगे, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं, मतलब थी भी तो ऐसी टूटी फूटी। अब तो मुझे एक फैमिली मिल गई है ना, तुम्हारी शक्ल में फैमिली मिली है। और मैं अपनी सज़ा पूरी करने के बाद इस रिश्ते को ऐसे ही जारी रखूंगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होगा। मेरी जान, देखो मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा पसंदीदा हरी फलियाँ और चुकंदर का सलाद। जो अम्मी बनाती थी। इसे यहीं छोड़ दो, मैं बाद में खा लूँगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ रख रही हूँ, मगर ठंडा होने से पहले खा लेना। गरम गरम खाओगे तो मज़ा आएगा। जो चीज़ें मंगवाई थी वो भी ले आई हूँ, यहीं रख के जा रही हूँ। ठीक हो ना तुम? हाँ, जाओ तुम। ठीक है मेरी जान, शब खैर।
कैसा है? आज उसने बात ही नहीं की। कैसा हो सकता है? वैसे ही मुझसे भी मुश्किल से ही बात की। उसके लिए खाना ले गई थी, वो भी नहीं लिया उसने। कुछ दिन ऐसे ही रहने दो उसे हम ज्यादा मजबूर नहीं कर सकते। मालूम है, मगर फिर भी उसे देखकर दिल दुखता है। भाई, क्या लगता है बुराक ठीक हो जाएगा? वो तब ठीक होगा जो हमारे साथ हुआ उसका हिसाब चुकाएगा। जब आमिर आकर हमारे कदमों में गिरेगा और माफी मांगेगा, तब मेरा भाई फिर से सांस लेगा। एलिथ, हम उससे पैसों का हिसाब पैसों से और खून का खून से लेंगे। कम ना ज्यादा हम आमिर से इंसाफ करेंगे। हाँ। चलो अब जाकर थोड़ा सो जाओ, मैं कुछ देर और जागूंगा। शब बखैर मेरी बहन। शब बखैर। आपका होना खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुमने मुझे मजबूर किया है इस सब पर, तो चलो ठीक है फिर। कौन होगा इस वक्त? ओह, तुम हो? इतनी जल्दी कैसे? सोचा देर से आने से बेहतर है कि जल्दी आ जाऊं।
ये तो अच्छा है। मैं जहाँ भी काम करती हूँ आधा घंटा पहले पहुँच जाती हूँ और वहाँ बाहर इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, अगर जल्दी आ गई हो तो चेंज कर लो, फिर काम शुरू करो। हाँ, शुक्रिया आपका परी साहिबा। कोई बात नहीं। शुक्रिया। फिरान, क्या कोई खबर है? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। कैसे हो तुम? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तुम क्या पुलिस स्टेशन में हो? नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं, होटल में हूँ मैं। होटल के कमरे में डिवाइस लगा रहे हैं। यहाँ के स्टाफ को भी इत्तला दे दी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। नहीं आमिर, तुम यहाँ नहीं आओगे। मुझे आना ही होगा वीरान। देखो, तुम्हारी जो रोजमर्रा की रूटीन है आज तुम वही करोगे, ठीक है? जो भी प्लान में है तुम उस पर अमल करोगे। अगर कोई गैर मामूली बात हुई तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र ना करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक है। तुम वहीं रहोगे जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे किसी को शक हो। मैं बस वहां से गुजरूंगा और बाबा के साथ आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन दोपहर से पहले मत आना। अभी मुलाकात होने में बहुत वक्त है। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ गए? हाँ, ऑफिस में कुछ काम है। देखो, मैसेजेस भी आना शुरू। आमिर साहब, परी साहिबा के बारे में बात करनी थी। वो कुछ दिनों से थेरेपी पे आ नहीं रही। आज भी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलने तुम गई थी? हाँ, वो जो नई लड़की हायर की है वो आज वक्त से पहले आ गई। वो वक्त की खासी पाबंद है। आखिरकार कोई तो मुझे मेरे जैसा मिला। अच्छी बात है, सब्र का फल मीठा होता है। कहाँ जा रही हो? थेरेपी के लिए। हाँ, थेरेपी भी तो आज है। क्या है? मैं थेरेपी के लिए तो जाती हूँ रोजाना। इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, मैं शायद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो क्या चल रहा है? मेरा मतलब वहां सब ठीक है ना? बताओ। गुड। हाँ, अच्छा महसूस होता है जब आपको कोई अटेंशन देता है, आपकी सब बातें सुनता है तो अच्छा लगता है। बेहतरीन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वैसे तुम आज क्या कर रहे हो? बस वही रूटीन, पूरा दिन ऑफिस में। ओके, ख्याल रखना। हम राब्ते में रहेंगे, ठीक है? मैं जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नो, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। तुम कब से ड्राइव करने लग गई? चीज़ों को नॉर्मल करते करते ड्राइव भी करने लगी हूँ मैं। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरा मतलब मुझे फख्र है तुम पे। बहुत शुक्रिया। अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी हूँ। तुम भी बता सकते हो। कोई भी बात अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सीको। हाँ भाई, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। क्या तुम परी का पीछा कर सकते हो? परी का पीछा क्यों? क्योंकि परी थेरेपी पे नहीं जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो मुझसे झूठ क्यों कह रही है। मुझे डर है कि कहीं वो इब्राहिम को ढूंढने के लिए खुद कोशिश ना कर रही हो। यानी अगर मैंने उसका पीछा किया और उसने पकड़ लिया तो अंजाम बुरा होगा। ठीक है, समझ गया। अब वो कहाँ है? वो बस अभी थेरेपी के लिए निकली है। तुम चाहो तो वहीं जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें ना देख ले वो। फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया।
तैयार है? मैं तैयार हूँ। वीरान से बात हुई थी, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी वहां मौजूद रहेंगे ना? जी, उन्होंने वहां पर अपना बंदोबस्त कर लिया है। बेटा, अगर वहां कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये सब एकदम संभाल लेंगे ना? सारी तैयारी हो चुकी है, आपने सिर्फ वही करना है जो आपसे कहा जाए। वीरान ने कहा है कि इसमें भी थोड़ा वक्त है, तो जल्दबाजी ना करो। ठीक है बेटा। तो तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना बुलंद? तुम वापस आओगे ना? मैं वापस आऊंगा आयशा, मैं आऊंगा। आयशा, अगर मुझे कुछ हो गया और अगर मैं अपने पोते को देखे बगैर चला गया तो उसे हमेशा मेरे बारे में अच्छा बताना, क्योंकि इस दुनिया में कोई तो हो जिसकी नजर में मैं अच्छा हूं। बुलंद, बुलंद, मेरी जान, मेरी जान, बुलंद, मेरी जान। ये मुझसे नहीं होगा। खुदा हाफिज। परी साहिबा, क्या आप यहाँ किसी काम से आई थी? Have a nice day. मैं आज तुम्हारे पास नहीं आने वाली थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम आ गई। कुछ है जो असल में बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं घर से बाहर निकल आई। क्या ये खानदान से रिलेटेड है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। मतलब अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन तफसील देना जरूरी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। मेरी फैमिली में 2 ऐसे लोग हैं जो कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, कोई बातचीत नहीं करते थे, मगर अब पता नहीं क्या हुआ, एक दूसरे के करीब आ गए हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कुछ होने वाला है। इस बार मैं गलत नहीं हो सकती। 1 मिनट, फौरन इर्द गिर्द छानबीन करो। मेरे ख्याल से तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। फिर से वही बातें शुरू कर दी। कुछ तो बताओ ना मुझे। मैं आंखें पढ़ता हूं, ऐसे लोगों की आंखों में रोशनी और उनमें छिपा अंधेरा देख लेता हूं। तो बताओ क्या देख रहे हो? असल में तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा, और तुम एक भीड़ भाड़ वाले कमरे में हो। सब लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहे, मगर उसके बाद तुम सबका मसला हल कर देती हो और वो हैरान रह जाते हैं। ओके, तो उसके बाद? उसके बाद तुम एक दरवाजे को देखती हो जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा होता, तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। सच कहूं, इन बातों पर ना यकीन नहीं है मुझे। आज के बारे में बताओ मुझे, आज के बारे में। आज
किसी भी मामले को हल करने के लिए तुम्हें पिछले को नए के साथ जोड़ना होगा। मैं अपने दिमाग में रखूंगी। आमिर, सब ठीक है ना? ठीक है सब। जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ? मैं वहीं पर हूं, पीछा कर रहा हूं उसका। परी डॉक्टर के पास गई थी और अंदर जाते ही वापस आ गई। अभी कहाँ है वो? वो इस वक्त एक कैफे में बैठी है। वहां से निकलने के बाद सीधा यहां आ गई। क्या वो अकेली है? हाँ भाई। ठीक है, शुक्रिया सीको, शुक्रिया। चलो जगह पर मिलता है। ठीक है। फौरन इर्द गिर्द छानबीन करो। शुक्रिया बेटा, बहुत दिनों बाद इस तरह नाश्ते की मेज सजी है। आयशा साहबा, खाने से लुत्फानंदोज हुए। क्या तुमने कुछ खाया है? अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फ्रिज में से कुछ निकाल कर खा लो। मैं खा कर आई हूँ मरियम साहबा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। हाँ जाओ बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया। देखें, जो कुछ भी वो आपको बताएगी उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। शक मत होने दीजिएगा उसे। अगर वो मौजू से हटकर कोई और बात करना चाहे तो आप उससे सवाल करके दोबारा उसे उसी मौजू पर ले आइएगा, ठीक है? समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आप फिक्र मत करें, मुझ पे छोड़ दें। ये मामला इतना संगीन है कि हम सिर्फ इसे आप पर नहीं छोड़ सकते। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपको उससे ऐसे अंदाज में बात करनी होगी कि उसे आप पर जरा सा भी शक ना हो। अगर वो कमरे से निकलकर बाहर जाना चाहे तो उसे मजीद बातों में उलझा दीजिएगा ताकि वो बाहर ना जा सके। ठीक है। क्या कहते हो आमिर, ये कर लेंगे? बेफिक्र रहें, ये कर लेंगे।